Hello दोस्तों, welcome back to the channel. Another episode of Fit Fun Vlogs. I hope you guys are fit and having fun in your life. दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल फिट फन ब्लॉग्स जहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में एंड ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल रिलेटेड चेंजेस के बारे में। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप लोगों ने भी रिसेंटली भी अपना प्यार बहुत दिखाया मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में, और मैं हमेशा से आपको वो बोलता हूँ, मेरा इंटेंशन हमेशा ये रहता है कि आप लोगों के साथ ऐसी वीडियो शेयर करूँ जो आपको हेल्प करे, आपके नोन को हेल्प करे। सो इसी के साथ गाइज, ऑफकोर्स आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। आज हम न्यूट्रिशन के पर्सपेक्टिव से नहीं, आज हम एक्सरसाइज के बारे में बात करने वाले हैं। बिकॉज मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी है। ऑफकोर्स जब आप लोग, बहुत सारे लोग हैं जो जिम शुरू करते हैं, जिम अभी भी कर रहे हैं, सो वो बहुत सारी पोजीशंस को डिफरेंटली यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो टारगेट मसल होती है आप उसको हिट नहीं कर रहे। इनफैक्ट आप कई बार शोल्डर में अननेसेसरी का फोर्स दे रहे हैं, या फिर आपको वो पंप फील नहीं हो रहा होगा जो कि होना चाहिए, राइट। सो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बेसिकली आज मैंने ये वीडियो बनाने की सोची। मेरे को लगा कि कुछ ऐसे मूवमेंट्स हैं जो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता है। ऑफकोर्स स्क्वाट के बारे में सबको पता है, इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा, बट कुछ ऐसे मूवमेंट्स हैं विच आर लाइक बाइसेप्स के पर्सपेक्टिव से क्या है, शोल्डर्स के पर्सपेक्टिव से या ट्राइसेप्स। तो मोरलेस आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये मूवमेंट्स क्या हैं और उनको किस तरीके से आइडली करना चाहिए, ताकि आप अपनी टारगेट मसल जो आप चाहते हो ढंग से पंप करना, उस पर इफेक्ट आ सके। तो चलिएगा इस वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी कौन सी एक्सरसाइज जो मुझे लगती हैं काफ़ी लोग गलत करते हैं और आइडियली उनको किस तरीके से करना चाहिए, मैं आपको एक वीडियो में शेयर करता हूँ। हम एक्सरसाइज में आपको अभी भी रेजिस्टेंस ट्यूब से दिखाऊंगा। तो जो सबसे पहली एक्सरसाइज जो मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ लोग गलत करते हैं वो है लेटरल रेजेस। यस, सो लेटरल रेजेस अभी आप फोटो में देख सकते हैं, दीज आर कॉल्ड लेटरल रेजेस, राइट। अभी होता क्या है गाइस, फॉर एग्जांपल आपके पास वेट है, तो लोग कोशिश क्या करते हैं, ये हाथ है और वो ये करने के बजाय मूवमेंट ये रखते हैं या फिर ये रखते हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि लेटरल रेजेस का टारगेट मसल आपका डेल्ट है, दैट टू साइड वाला मसल, राइट, साइड शोल्डर, यानी आपको आपकी बॉडी की विड्थ बढ़ानी है। तो इस पे मूवमेंट आने के लिए आपको एल्बो का इस्तेमाल करना है, ना कि आपको अपने फीस्ट का इस्तेमाल करना है। सो आप क्या करते हैं, कई बार लोग वेट उठाने के चक्कर में वेट तो हैवी उठा लिया और उसको फिर ऐसे रेस कर रहे हैं या ऐसे रेस कर रहे हैं या ऐसे रेस कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं करना है आपको। अगर आपकी टारगेट मसल यानी शोल्डर को यूज करना है, उसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि आपका एल्बोस इस मूवमेंट में आएगा, राइट, इस तरीके से। सो ये जो फीस्ट है, ये शोल्डर से फीस्ट आपका नीचे की एंगल पे होना चाहिए और आपको अपनी एल्बो का इस्तेमाल करना है वेट उठाने के लिए, ना कि आपको आपके ग्रिप का। बिकॉज होता क्या है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे ट्राई टू लिफ्ट मोर वेट। ये मसल में आपको ज्यादा वेट उठा के कुछ नहीं मिलना। आप जब ज्यादा अच्छा पंप लाएंगे, जब मसल ज्यादा टीयर होंगे, तभी वो ग्रो होगा। ज्यादा वेट उठाने से मसल ग्रो नहीं होगा, राइट। और दैट टू ज्यादा वेट उठा के आप कर भी क्या रहे हो, आप सिर्फ ग्रिप से उठा के आप में भी फोर आर्म और अपने रिस्ट का इस्तेमाल करके उस वेट को रेस कर रहे हो और उसके से पंप नहीं आ रहा। आपको ध्यान रखना है आपका रिस्ट का मूवमेंट ये होना चाहिए, राइट। आप देख रहे हो ये वाला पोर्शन मेरा नीचे को झुका हुआ है और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि सिर्फ एल्बो से मेरा वेट रेज हो। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है लेटरल रेजेस में। अब गाइस, सेकंड एक्सरसाइज जो मुझे लगता है काफी सारे लोग रॉन्ग करते हैं, ऑफकोर्स पहली बार बता दूं, ये ट्राइसेप्स के पर्सपेक्टिव से है। ट्राइसेप्स में होता क्या है, लोगों को पता नहीं होता कि क्लोज ग्रिप और वाइड ग्रिप का मतलब क्या है। ऑफकोर्स जो स्टार्ट करते हैं जिम, जब भी आप लोग कोई नॉर्मल ग्रिप पकड़ते हैं ट्राइसेप्स की, तो आप जब ये मूवमेंट कर रहे हैं तो आप अपनी इनर मसल को यूज कर रहे हैं, अपनी इनर ट्राइसेप्स को यूज कर रहे हैं। जब आप ये ग्रिप बना रहे हैं और जब आप क्लोज ग्रिप पकड़ते हो तो आपका टारगेट मसल आउटर ट्राइसेप्स होता है। सो फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने ये करा और जब मैं इसको प्रेस करूंगा तो मेरा आउटर मसल प्रेस हो रहा है, राइट। सो स्पेशली जो बच्चे अभी जिम शुरू करते हैं उनको पता होना चाहिए कि अगर वो अपनी ट्राइसेप्स यानी आर्म्स की मसल्स को बढ़ाना चाहते हैं, ऑफकोर्स आप लोगों को पता होगा पूरी आर्म का सबसे बड़ा मसल ट्राइसेप्स मसल ही है, राइट। और ट्राइसेप्स को बढ़ाने के लिए उसको सही तरीके से टारगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जब भी आप लोग चाहे रोप एक्सटेंड कर रहे हो या फिर आप लोग पुली पुल डाउन कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्लोज ग्रिप है उससे आपका आउटर ट्राइसेप्स यानी लॉन्ग हेड बोलते हैं कई लोगों से, और अगर आप उससे नॉर्मल ग्रिप पकड़ रहे हैं, स्ट्रेट आर्म पकड़ रहे हैं, तो उससे आपका इनर ट्राइसेप्स हिट होगा। सो ये थी आपकी ट्राइसेप की परफेक्ट मूवमेंट। अब गाइस, बाइसेप्स में ऑफकोर्स बहुत सारे मूवमेंट्स हैं जो कि लोग डिफरेंटली करते हैं, बट मैं आप लोगों को बता दूं, बाइसेप्स में भी आपके दो पोर्शन है जो आप लोग डिफरेंट तरीके से हिट करने की कोशिश करते हैं। एक आपका ये सेंटर बाइसेप्स है जो कि आपका मेन डोला कहते हैं, और एक होती है आपकी पीक यानी कि लॉन्ग हेड की, ये कितना लंबा बनना है। अब होता क्या है गाइस, कई लोग इस मूवमेंट को करते कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोग मान लीजिए आप लोगों ने रॉड उठाया, डंबल उठाया, सो ये जो एल्बो वाला पोर्शन है वो वेट को ऐसे ले जाके फिर पिक करते हैं,
इसको फायदा करने का फायदा कुछ नहीं है। मेन मूवमेंट बाइसेप्स का सिर्फ इतना कि अगर वेट आगे पड़ा है ना तो ये कोनी भी यहीं से यहीं नीचे जाएगी, यहीं से नीचे यहीं जाएगी। इसका मतलब आपको अपनी एल्बो को एज अ हिंज यूज करना है। एज अ हिंज मतलब जैसे आपका दरवाजे के अंदर नक्के होते हैं तो वो सिर्फ वो वाला मूवमेंट हो, सिर्फ वो वाला पार्ट घूमता है, राइट। इसी तरीके से आपको सिर्फ एल्बो मूव करनी है। आपने कोई वेट उठाया, आपने डंबल उठाया, रॉड उठाया, तो आपको आपकी जो एल्बो है वो बॉडी से चिपकी रहेगी और एल्बो आपकी स्टिल रहेगी और सिर्फ बाइसेप्स पे आपको कंसंट्रेशन देना है। सिमिलरली कई एक्सरसाइजेस ऑफकोर्स अगर आपका मूवमेंट सही होगा तो उतना ही ज़्यादा अच्छा पंप आएगा। और रही बात दूसरे पोर्शन की, यानी जो मैंने आपको बोला कि बाइसेप्स का आपको ये जो अगर लॉन्ग हेड आपको टारगेट करना है तो उसके लिए कई लोग एक्सरसाइज डिफरेंट तरीके की यूज़ करते हैं। आप लोग कोशिश करते हैं उसको जैसे कंसंट्रेशन कर्ल मारना, बट बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है अगर आप इंक्लाइन बेंच पे डंबल कर्ल मारते हैं। बट इंक्लाइन बेंच पे डंबल कर्ल मारने का एक आपको मूवमेंट याद रखना है, क्योंकि इंक्लाइन बेंच पे आपका कोनी शोल्डर से पीछे जा रहा है, राइट। तो आपको ध्यान रखना है ये पूरा मूवमेंट ऐसे आए। आप देख रहे हो किस तरीके से मेरा बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड हो रहा है, राइट। सो ये मूवमेंट रखना है जब आप इंक्लाइन बेंच प्रेस पे जाते हो। आपको कंधा भी मूव नहीं करना, आपको वेट को भी आगे नहीं ले जाना, आपको पीछे की तरफ को शोल्डर को स्टिल रखना है और बाइसेप्स को पूरा कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड करना है। सो ये थी वन ऑफ दोज एक्सरसाइजेस जो मुझे लगता है कई बार काफ़ी लोग गलत करते हैं। आप लोग इंक्लाइन बेंच पे मैंने देखा बच्चों को वेट उठाते हैं और वो ऐसे ऐसे करके लिफ्ट कर रहे होते हैं, वो ऐसे ऐसे करके लिफ्ट कर रहे होते हैं और उसको इस तरीके से लिफ्ट करने का कोई फायदा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जो इंक्लाइन बेंच है उसका मेन मूवमेंट इस मसल के पीक को इंक्रीज करना है, लॉन्ग हेड को बढ़ाना है बाइसेप्स के, तो आपको इस तरीके से उसको स्ट्रेच करना है। ये थी हमारी गाइस थर्ड एक्सरसाइज। अब मैं बात करता हूँ फोर्थ एक्सरसाइज के बारे में जो कि है कॉलर के लिए। अब कॉलर में ना स्पेशली श्रग्स, आई एम श्योर आप लोगों ने श्रग्स देखी होगी जिसमें आप वेट लेते हैं और वेट के साथ साथ आप लोग कॉलर्स को ऐसे रेस करते हैं। कई लोग उसमें ये इस तरीके से स्विंग करते हैं, कई लोग उसमें ये स्विंग करते हैं। सो इसमें करेक्ट मूवमेंट गाइस सिर्फ ये है कि आपको जो आपने जब वेट पकड़ा है, तो कुछ भी डंबल रॉड कुछ भी पकड़ रहे हो, आपको पता है कि आपको कॉलर मसल हिट करना है, तो आप हल्का सा कोनी पे बेंड देंगे और फिर शोल्डर को रेस करेंगे, राइट। सो आप देख सकते हो जब मैं अपने शोल्डर को कोनी में मैंने देखिए थोड़ा सा बेंड दे रखा है और पीछे की तरफ रेस कर रहा हूँ, सो मेरा टारगेट मसल ये वाला एरिया है, राइट। और इस एरिया को टारगेट करने के लिए सबसे पहली बात ऑफकोर्स आपके डेल्ट एकदम साइडवेज टाइट रहेंगे और एल्बो में थोड़ा बेंड रहेगा, बिकॉज जब उसके साथ आप पीछे को खींचोगे तभी आपका ये वाला पार्ट स्क्वीज होगा अच्छे तरीके से। सो कई बार लोग कहते हैं कि सिर्फ हाथ सीधे रखने और हम बस ऐसे ऊपर नीचे करेंगे, उसका फायदा क्या है। आप लोग शायद ज्यादा वेट उठाने की कोशिश कर रहे होंगे और उसको लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उससे वो जो यहाँ पे मूवमेंट नहीं लाना, ये पूरा एरिया आपको स्ट्रेच करना है। विच इज वाई जब आप वेट उठा रहे हो तो थोड़ा सा कोनी के साथ बेंड करोगे तो ये वाला मूवमेंट आपका और अच्छा होगा। ओके गाइस, सो आई होप मैंने जितनी भी आपको ये 4-5 एक्सरसाइज बताई उनका मूवमेंट आपको क्लियर हुआ होगा। आप लोग इनको ट्राई करो, इनको हिट करने की कोशिश करो जिम में। अगर आप लोगों को रिजल्ट आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मेरा इंटेंशन हमेशा ही रहता है कि मैं वो चीज़ें शेयर करूं जो किसी ना किसी तरीके से आपको हेल्प कर सके। एंड ऑफ कोर्स जैसा कि मैं अपने सराउंडिंग में या मैं जिम में खुद देखता हूँ जो लोग जनरली इन प्रॉब्लम्स को सफर करते हैं, वो टॉपिक्स भी मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। सो एज ऑलवेज गाइस, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तब तक के लिए वेट करना मेरी नेक्स्ट वीडियो जो कि फिर नेक्स्ट मंडे आएगी। अगर आप लोगों ने मेरे को इंस्टा पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टा हैंडल फिट फन ब्लॉग्स है, जाके फॉलो कीजिए। आप डीएम कर सकते हैं फॉर एनी टॉपिक जो आप लोग चाहते हैं मैं कवर करूँ। टिल द टाइम, स्टे फिट, हैव फन एंड बाय बाय फॉर नाउ।